रामू, रामू, रामू। आप यहाँ कैसे आई? मैं तुम्हें होशियार करने आई हूँ। हेमंत अभी पुलिस लेकर आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे उसकी तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। नहीं रामू नहीं, तुम हेमंत को नहीं मार सकते। मैं तुमसे उसके जीवन की भीख मांगती हूँ। आपका मेरा हिसाब तो बराबर हो चुका है। एक दफे आपने मुझे बचाया, एक बार मैंने आपके बेटे को छोड़ दिया। अब तो मैं लक्ष्मी माँ के खूनी से बदला लूंगा। नहीं रामू नहीं, लक्ष्मी तुम्हारी माँ नहीं थी। जानता हूं, लेकिन ये नहीं जानते तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी अभाग्नि माँ मैं हूँ। आप मेरी माँ? तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए इतनी बड़ी चाल चल रही हैं आप? ये चाल नहीं रामू, ये सच है। ये सच है रामू। अगर यही सच है तो फिर इस दुनिया में कुछ सच नहीं। न धर्म, न ईमान, न इंसान, न भगवान, न मैं, न आप। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन ये सच कि तुम्हारे पिताजी से मेरी मंदिर में शादी हुई थी, लेकिन दुनिया के सामने जाहिर होने से पहले ही वो एक्सीडेंट की शिकार हो गई। तुम्हारा जन्म हुआ और फिर एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को एक मंदिर में रख दिया। मैंने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन हेमंत के पिताजी ने मुझे बचा लिया और फिर एक मजबूर विधवा को कुंवारी बनकर फिर से शादी करनी पड़ी। अगर ये कहानी हकीकत है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जिस माँ ने अपनी संतान को पैदा होते गुनाह के गठर में फेंक दिया, उसकी क्या सजा है? उस कानून में जिसके ठेकेदार है आपके वकील, पति और इंस्पेक्टर बेटा। रामू, आपने मुझे लावारिस छोड़ दिया, मुझे गुनाहों की दुनिया में पलते हुए देखा और फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। ऐसा न कहो रामू, ऐसा न कहो। अगर आपने तभी मुझे ममता की 2 बूंदें पिला दी होती तो मेरी जिंदगी तबाह न होती, मैं भी एक शरीफ इंसान बन पाता, मेरा भी इतिहास कुछ और होता। अब भी वक्त है, अब भी संभल सकते हो, इस इतिहास को बदल सकते हो बेटा। बेटा कह रही है, मां बन रही है, तो भी छिपकर यहाँ इस अंधेरे कोने में ताकि आपके सिंदूर की लाली में छुपा हुआ कलम दुनिया पर जाहिर न हो। मैं पूछता हूँ, अगर आज आपके दिल में माँ की महानता जागी है तो मेरे सामने क्यों? दुनिया के सामने, आपके पति के सामने, आपके बेटे के सामने क्यों नहीं? दुनिया से कभी रामू आपका बेटा है, आपके कलम की निशानी। रामू, अपनी माँ की अग्नि परीक्षा मत लो बेटे, मत लो। आपका मेरा कोई वास्ता नहीं। जिसे मैंने माँ माना है, माँ समझा है, उसकी लाश पे जो मैंने कसम खाई वो आज पूरी हो गई। रामू, रामू, ये कैसी कसम है जो अपने छोटे भाई के खून से हाथ रंगना चाहते हो? रामू, रामू, उस पर दया करो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। कुछ तो सोचो रामू, कुछ तो सोचो। रामू, शायद सोचता अगर आप मेरी मां बनकर नहीं आती, लेकिन अब इससे पहले कि लक्ष्मी का बेटा हेमंत की मां को बेइज्जत करके यहां से निकाले, हेमंत की मां को यहां से चला जाना चाहिए।
अभी अभी वो पान वाली उस औरत के साथ चली गई। और रामू? उसे नहीं देखा। वो जरूर इस मकान के अंदर होगा। टेक योर पोजीशंस। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हरी अप, हरी अप। रामू, पुलिस ने चारों तरफ से मकान घेर लिया है। अगर तुमने 10 गिनने से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया तो हम टीयर गैस फेंकेंगे। हिम्मत, रामू ये कैसी कसम है जो अपने छोटे भाई के खून से हाथ रखना चाहते। रामू उस पर दया करो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुम्हारे प्यार करती हूँ। कुछ तो सोचो रामू, कुछ तो सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टीयर गैस। ओके। सर जो है बस मैं कोशिश करती हूँ। रामू, बाहर आ जाओ रामू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए बाहर आ जाओ। हेमंत मेरा भाई है। हेमंत मेरा अपना भाई है, मेरा छोटा भाई, मेरा खून है, मेरा अपना खून है। थोड़ा सा वक्त और दे दो। चुप रहो भाला। रामू, अगर जान प्यारी है तो अब भी बाहर आ जाओ। रामू बाहर आ जाओ। तुम मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकोगे। मुझे पकड़ना तो आसान नहीं इंस्पेक्टर हेमंत। हिम्मत है तो अंदर आओ, अंदर आकर मेरा सामना करो। Fire again. वो ऐसे नहीं आएगा। देखो, तुम लोग यहाँ से टीयर गैस छोड़ते रहो, मैं अंदर जाता हूँ। अगर मैं 5 मिनट के अंदर नहीं आया तो तुम लोग अंदर आ जाना। ओके सर। मुझे भी ले चलो, मैं भी आऊँ। कौन पे चले? मुझे ले चलो रामू। इंस्पेक्टर हेमंत, अंदर आओ, अंदर आकर मेरा सामना करो। इंस्पेक्टर हेमंत, हिम्मत है तो ऊपर आओ, ऊपर आओ। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं रामू। आखिर तुम गिरफ्तार हो ही गए। कानून के हाथों नहीं इंस्पेक्टर,
तुम्हारे हाथों से, और तुमसे डर के भी नहीं, यकीन नहीं करोगे। बस प्यार आ गया तुम पे। चलो। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये रिवॉल्वर एग्जिबिट नंबर 4, जिससे बकौल इंस्पेक्टर हेमंत रामू ने इनका खून करने की कोशिश की, लेकिन मैं कहता हूं ये झूठा इल्जाम है। रिवॉल्वर खाली था, जिसे खुद इंस्पेक्टर हेमंत ने बरामद किया है। और योर ऑनर, एग्जिबिट नंबर 5, ये गोलियां अलग पड़ी हुई थी, जिससे साबित होता है कि रामू ने इनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त की दलील बेबुनियाद है। क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं कि रामू ने इंस्पेक्टर हेमंत के मकान में दाखिल होकर एग्जिबिट नंबर 1, इस चाकू से कातिलाना हमला किया और इनका ही रिवॉल्वर लेकर इन्हें कत्ल करने की धमकी देकर चला गया? प्लीज नोट द वर्ड धमकी। वो सिर्फ धमकी देकर आया था, वो एक भक्ति जोश था। योर ऑनर, मैं पूछता हूं, रामू की जगह मैं होता या मेरे काबिल दोस्त होते, तो हमारे दिल की हालत भी वही होती जो रामू की थी। योर ऑनर, कोई भी आदमी अपनी मां की हत्या के सदमे से पागलपन का शिकार हो सकता था, लेकिन रामू ने अपने वक्ती जोश और अपने जज्बात पे काबू पा लिया था। इसने फैसला कर लिया था कि वो एक शरीफ इंसान की तरह अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। योर ऑनर, मेरे दोस्त अदालत को इमोशनल बना रहे हैं, वरना वो कौन सा जादू था, कौन सी वजह थी जिसने एक शैतान को पल भर में इंसान बना दिया? किसने उसकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया? कौन था वो? वो मैं थी। शोभा? मां? नहीं, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, इनकी कोई बात नहीं सुनिए। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। जैसा सदा मुझे दीजिए, गुनहगार मैं हूं। मैं? तुम नहीं, असली गुनहगार मैं हूं। ये तुम क्या कह रही हो शोभा? अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज साहब, जब इनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं तो मैं यहां क्यों बुलाया गया है? मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, मैं कहता हूं मैं गुनहगार हूं, सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ ना कहेंगी। मैं सिर्फ सच कहूंगी, जिस एक सच को छिपाने के लिए मैं जीवन भर छिप छिप कर रोती रही, आज वो सच मैं जरूर कहूंगी। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चली जाइए। आप कुछ नहीं जानती, आप कुछ ना बोलिए। इंस्पेक्टर हेमंत, अपनी माँ को यहाँ से ले जाइए। चलो माँ। हेमंत, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, रामू की भी माँ हूं। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है जज साहब, ये सरासर झूठ है। माँ जी, आप अपने आप को संसार और समाज के सामने गिराकर मुझे बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। आप नहीं जानती कि इससे आपके पति और बेटे की इज्जत पर आ जाएगी। नहीं बेटे नहीं, आज मुझे पति, बेटे, समाज और दुनिया की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। शोभा, शोभा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें त्यागने का जो मैंने पाप किया है, आज उसका प्रायश्चित हो जाएगा। चुप रहिए माँ जी, चुप रहिए, भगवान के लिए चुप रहिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको पैरों पड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ माँ जी, और कुछ मत कहिए। कुछ मत कहो बेटा, कुछ मत कहो। आज भगवान ने मुझे शक्ति दी है, अंधेरे कोने में सिर्फ तुमसे ही नहीं, भरी अदालत में सबके सामने सच्चाई स्वीकार कर रही हूँ। जज साहब, मैं वो अभागिनी स्त्री हूँ जो सौभाग्य पाने के लिए आगे बढ़ गई और अपने ही कलेजे के टुकड़े को दुर्भाग्य के अंधेरे में पीछे छोड़ आई। रामू मेरे पहले पति की संतान है। रामू मेरे पहले पति की संतान है। ये तुमने क्या किया माँ? क्या किया माँ? क्या किया माँ तुमने? मैंने इसे देखा, फिर देखा, मगर अपना न सकी। बुज़दिल बनकर इसकी बर्बादी देखती रही, मन ही मन में घुटती रही। मैं माँ नहीं, मैं माँ नहीं, माँ के पवित्र नाम पर दाग हूँ। असली अपराधी मैं हूँ, मुझे सजा दीजिए,
मेरा बेटा निर्दोष है, इसे संभलने का मौका दीजिए। मैं गुनहगार हूँ, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। Sir, can I take her to your chamber? Yes, yes, of course. Thank you. शोभा, हाँ जी, शोभा, क्या हुआ? शोभा, शोभा, उठो शोभा। योर ऑनर, केस ने जो नया मोड़ लिया है वो आपसे छुपा नहीं। ऐसी हालत में मेरा कुछ भी कहना बेमाने है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अगर रामू और रामू जैसे दूसरे गुनाहगारों को हमारा समाज प्रेम और प्यार से संभालता, तो रामू जैसे गुनाहगार भी हमारे देश और हमारी समाज की सेवा करने वाले नौजवान साबित हो सकते थे। रामू को गुनहगार किसने बनाया? समाज ने। काश काश हम ऐसे खोखले समाज को कटघरे में खड़ा कर सकते और उसे सजा दे सकते। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुकदमे के हालात, गवर्नमेंट एडवोकेट और वकील सफाई की बहस सुनकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम रामू पर इक़दाम कत्ल का जुर्म साबित है। मगर अदालत के नजदीक मुल्जिम के गुज़िश्ता मजबूरकुन हालात और उसकी नौजवानी को मद्देनजर रखते हुए एक हल्की सजा भी इंसाफ का मकसद पूरा करने के लिए काफी होगी। लिहाजा अदालत मुल्जिम रामू को जेर दफा 307 ताज़ीरात हिंद 2 साल कैद सख्त का हुक्म देती है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। भैया, रामू, रामू, ये 2 साल तो यूं देखते देखते बीत जाएंगे। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें अपनी माँ और भाई के प्यार के साथ साथ पिता का प्यार भी मिलेगा। पिताजी, शोभा, माला, माला, बहुत कुछ कहना था लेकिन बिना कहे सब कुछ कह दिया जाता है ना। आज तो सबसे बड़ी खुशी है कि जाने अनजाने सब मिले। जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।